कन्या रत्नों को खो देती। ये तकनीक, यहाँ तकनीक से मेरा तात्पर्य है कि आधुनिक समय में आधुनिक मशीनों द्वारा भ्रूण लिंग की पूर्व जांच करा लेना। ये तकनीक जो पहले आती, माना तू भी जीवन पाती, क्या ये दुनिया कायम रहती? माँ यही धरती से मिट जाती, माँ यही धरती से मिट जाती। आदरणीय चेयरमैन सर, प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे महाविद्यालय में कन्या बचाओ अभियान का आयोजन किया गया है और मुझे गर्व है कि मुझे इस अवसर पर आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप सभी को विदित है, मैं कन्या बचाओ विषय पर विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जीवन का अर्थ क्या है, अर्थात जीवन की प्राप्ति कैसे हुई? चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को जीवन उसके माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। माता पिता जो स्त्री पुरुष होते हैं, जीवन के रथ को चलाने के लिए दो पहियों की भांति कार्य करते हैं। अगर समाज में किसी एक की उपस्थिति ना हो, अगर समाज में किसी एक की भी उपस्थिति न मानी जाए तो जीवन का रथ चक्र डगमगा जाएगा। वैसे जहां एक तरफ माता की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। अरे कहाँ की मानवता है ये? जबकि आज हमारे समाज में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा नूई, चंदा कोचर, एकता कपूर और ऐसे ढेरों सारे उदाहरण जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, जो कि इनमें प्रत्यक्ष दिए हुए हैं, इन न्यूज़पेपर्स में दिए हुए हैं। ये सभी न्यूज़पेपर सिर्फ इन उदाहरण से भरे हुए हैं कि कितनी कन्याएं, महिलाएं आज हमारे देश के विकास में योगदान दे रही हैं। उदाहरण मौजूद हैं। फिर भी ये हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे गांव की विडंबना है कि आज कई स्थानों पर भ्रूण हत्याएं की जाती हैं। अरे बड़े शर्म की बात है कि आज कई गांवों में कन्या के जन्म को गलत माना जाता है। सभी बेटों को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं, जबकि पुरुष प्रधान कहे जाने वाले समाज में आज स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अरे जब हम कहते हैं माँ ही जग की जननी है, अगर हम लगातार इसी तरह कन्या भ्रूण की हत्या करते रहे तो महसूस कीजिए एक समय ऐसा होगा जब समाज में स्त्रीवाद नहीं होगा, अर्थात माँ ही नहीं होगी। तो नई पीढ़ी का जन्म कैसे होगा? अगर इसी संदर्भ में मैं आपसे खास से मैं प्रस्तुत करूं तो अभी कुछ 2 महीने पहले 26 जनवरी के अवसर पर बिलासपुर में ही आपके यहाँ प्रांगण में एक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था, जिनमें एक प्रदर्शन कन्या भ्रूण के ऊपर भी थी, जिसमें कन्या बचाओ के ऊपर मैसेज दिया जा रहा था। उसमें नन्हे दूल्हे संदेश दे रहे थे कि यदि समाज में कन्या ही न बचे तो उनकी शादी कैसे होगी। बड़ा ही हास्यप्रद है कि अगर समाज न बचे तो शादी कैसे होगी। ये वाक्य एक तरफ हास्यप्रद जरूर है, परंतु विचारने योग्य है। कहते हैं बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को और लहराती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को और लहराती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाई तक देने जाते हैं बेटे, एवरेस्ट की ऊंचाई तक देने जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाने भेजते हैं बेटों को और पढ़ जाती हैं बेटियां, बुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, बुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, सपने दिखाते हैं बेटे, जीवन का यथार्थ है बेटियां, जीवन का यथार्थ है बेटियां, जीवन तो है बेटों का और मारी जाती हैं बेटियां, और मारी जाती हैं बेटियां। और अंत में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम सभी के द्वारा दी जा रही इन जानकारियों को यदि आप थोड़ा भी हम करेंगे, हमारे साथ हाथ मिलाकर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, तभी हमारे महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस अभियान का सफलतापूर्वक सफल होगा। इस संसार में भविष्य में जन्म लेने वाली एक कन्या भ्रूण का आप सभी से एक संदेश। नीडर माँ बहन बेटी आओ, नीडर माँ बहन बेटी आओ, मिलकर नई क्रांति लाओ, खुद ऐसा अन्याय न करना, कोई करे तो उसे भी मत करने देना, कोई करे तो उसे भी मत सहना। आशा है कि आप सभी कन्या बचाओ विषय पर अवश्य विचार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे मोहित कुमार, बहुत ही